स्टार्ट करते हैं। अब तीसरी फोर्थ रेशो आ रही है। इससे पहले मैंने आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो कराई है। उसी से मिलती जुलती एक आपकी नेट प्रॉफिट रेशो, ये फोर्थ है आपकी प्रॉफिटेबिलिटी रेशो की। फार्मूला रहेगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई 100। तो नेट प्रॉफिट चाहिए जिसमें टैक्स वगैरह भी लेस हो, अपॉन रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई 100। अब इसमें नेट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट में से पहले तो आप ऑपरेटिंग एक्सपेंस ही घटाओ, ऑपरेटिंग इनकम ऐड करो। यहाँ से आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो आपका आ ही रहा था पीछे। अब उसके अंदर से आपने नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी घटा देने हैं और नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या कर देनी है? ऐड कर देनी है। यानी कोई भी एक्सपेंस ही छोड़ना नहीं है जो आपके इंटरेक्ट होता है, सारे एक्सपेंसेस आपने घटानी है और सारी इनकम आपने क्या करनी? ऐड करनी है। तो इससे आपका नेट प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। यही भी कह सकते हैं ग्रॉस प्रॉफिट में से सारे इंटरेक्ट एक्सपेंसेस और लॉसेस घटा देंगे, जिसके अंदर ऑपरेटिंग भी आते हैं, नॉन ऑपरेटिंग भी आते हैं, और इनकम हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो इससे हमारा नेट प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। और एक बार और भी चलता है, मान लीजिए अगर आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट दे रखा हो पीछे जो हमने निकालना सिखाया था, उसमें जैसे मतलब यहाँ तक खाली ऑपरेटिंग एक्सपेंस ही घटाते हो, ऑपरेटिंग इनकम ऐड करते हो तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है ना। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर गिवन हो तो उसमें आप सिर्फ क्या करना? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस ही घटा देना और नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या कर देना? ऐड कर देना। तो भी आपका नेट प्रॉफिट आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो सब कुछ लेस करना है। जैसे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में तो हम खाली ग्रॉस प्रॉफिट में से क्या घटाए थे? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग इनकम ऐड करी थी। लेकिन अगर नेट प्रॉफिट निकालना चाहते हो तो सारे एक्सपेंसेस, चाहे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो भी लेस करने हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है वो भी ऐड करनी है। या ऑपरेटिंग प्रॉफिट दे रखा हो तो फिर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस कर देना, नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या कर देना? ऐड कर देना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका नेट प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। तो फार्मूला दोबारा याद कर लेते हैं। नेट प्रॉफिट रेशो का नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई क्या करते हैं? 100 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन दे रखा है 104। एक तो इसमें आपने नेट प्रॉफिट रेशो निकालनी है, एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो निकालनी है। भाई जो मैंने पहले लास्ट पीछे मैंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो आपको कराई थी, एक नेट प्रॉफिट रेशो इसमें अभी मैं बता रहा हूँ फार्मूला आपको। तो ये डाटा दे रखा है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, जीपी दे रखा है, ऑफिस एक्सपेंसेस हैं, सेलिंग वाले दोनों ऑपरेटिंग है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, एक्सीडेंटल लॉसेज ये दोनों नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, और ये हमारे अमाउंट दे रखे हैं। और इसके अलावा आपको इनकम फ्रॉम रेंट है, ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम होगी, और एक कमीशन रिसीव्ड, ये ऑपरेटिंग इनकम है आपके पास। ठीक है, दो ऑपरेटिंग इनकम मैंने आपको बताई थी, कमीशन रिसीव्ड और डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, दो फार्मूले निकालने, दो इसमें करने, तो नेट प्रॉफिट रेशो निकालेंगे हम और एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो निकालेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहले हम करेंगे स्टार्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। फार्मूला होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई 100। तो मुझे कौन सा प्रॉफिट लेना पड़ेगा? पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेना पड़ेगा। पहले मैं नेट प्रॉफिट रेशो नहीं निकाल रहा हूँ, पहले वही जो मैंने लास्ट में क्वेश्चन आपको कराया, पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो कराई है ना, वो इसी को लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस ही घटाएंगे और ऑपरेटिंग इनकम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमें गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है आपको 75,000। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आपको एक तो ऑफिस वाले एक्सपेंसेस दे रखे हैं अगर आपको याद है, एक आपको सेलिंग वाले एक्सपेंसेस दे रखे हैं, दोनों का टोटल बनेगा आपका 41,000। इसमें एक तो 15,000 है और एक आपका 26,000 है। और ऑपरेटिंग इनकम ऐड करेंगे। ऑपरेटिंग इनकम दो होती हैं, डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड। इसमें कमीशन रिसीव्ड दिया हुआ है 2,000। तो इससे हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा निकल के, वो आएगा आपका 36,000 का। फार्मूला लेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो निकालने का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो फार्मूला होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ले लेंगे 36,000 अपॉन लेंगे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, वो दे रखा है हमें इसके अंदर 2 लाख, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। तो ये हमारी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकल के आएगी, जो आएगी 18% आ जाएगी। अब उसके बाद नेक्स्ट कौन सी रेशियो निकालेंगे? नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो का फार्मूला क्या होता है? नेट प्रॉफिट अपॉन रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई 100। अब इसमें क्या निकालेंगे? नेट प्रॉफिट निकालेंगे। नेट प्रॉफिट का फार्मूला होता है कि आप ग्रॉस प्रॉफिट ले लेंगे, फिर वही ग्रॉस प्रॉफिट उठाता हूँ, मैं लेता हूँ 75,000। एक तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस घटाने हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपके थे 41,000। एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी घटाने। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में दो दे रखे हैं, टेस्ट ऑन डिवेंचर, एक्सीडेंटल लॉसेस, यानी 17,000। तो सारे एक्सपेंसेस घट जाएंगे और प्लस ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग इनकम आपकी थी कमीशन रिसीव 2,000 प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो आपका इनकम फ्रॉम रेंट है वो भी आप ऐड करेंगे। फिर सारे एक्सपेंसेस माइनस करने और सारी इनकम क्या करनी है? ऐड करनी, जिससे आपका नेट प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। और
और नेट प्रॉफिट आपका बन के आएगा, इसमें निकल के आएगा, वो आएगा 21500। तो अब निकालेंगे हम नेट प्रॉफिट रेशो। फार्मूला होता है नेट प्रॉफिट जो कि 21500 अपॉन लेंगे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये दे रखा है हमें इसके अंदर 2 लाख, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो इससे आपकी नेट प्रॉफिट रेशो निकल के आ जाएगी 18% आ जाएगी। ये क्वेश्चन था आपका, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 105 है। इसमें आपने चारों रेशो निकालनी है, तो जीपी रेशो, ऑपरेटिंग रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो और नेट प्रॉफिट रेशो, जो हमने चारों पहले किए ना, वही चारों आप निकाल के चलेंगे, जीपी रेशो, ऑपरेटिंग रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो एंड नेट प्रॉफिट रेशो। तो स्टार्ट करते हैं। पहले कौन सी रेशो निकालेंगे हम? जीपी रेशो। जीपी रेशो का फार्मूला होता है जीपी अपॉन रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई 100। और जीपी का फार्मूला क्या होता है? रिवेन्यू में से क्या घटा देंगे? कॉस्ट घटा देंगे। ये आपने पहले किया है फार्मूला, जो मैंने आपको कराया था। तो सारे पूरे जितने मैंने आपको प्रॉफिटेबिलिटी रेशो के फार्मूले कराए ना, सबकी रिवीजन है। जीपी रेशो निकालेंगे पहले, तो इसमें सबसे पहले हम रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देख लेंगे क्या दे रखा है। ये डाटा गिवन है हमें, आप भी बुक में देखेंगे। ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखी है 3 लाख, क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखी है इसके अंदर हमें 4,20,000, परचेज है, वेजिस है, कैरी इनवार्ड है, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, इनकम टैक्स, प्रॉफिट उनसे, और रिवेन्यू फ्रॉम क्या दिया हुआ? ऑपरेशन दिया हुआ है, ठीक है। ये दे रखा 24 लाख। तो हम इसको लेके चलेंगे हम। जीपी का फार्मूला क्या होता है? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपका 24 लाख हो गया, माइनस लेंगे कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कॉस्ट निकालने का फार्मूला क्या होता है? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्या लेते हैं? परचेज। परचेज हमें दे रखी है 14 लाख, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में हमें दे रखे वेजिस और कैरी इनवार्ड दिया हुआ है। वेजिस दे रखी 3,70,000 और कैरी इनवार्ड दिया हुआ है 1,50,000। फार्मूला क्या होता है ना? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज, परचेज रिटर्न है नहीं, खाली परचेज ले लेंगे, प्लस वेजिस प्लस कैरी इनवार्ड माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। और क्लोजिंग इन्वेंट्री हमें दे रखी है 4,20,000। तो ये हमारा 24 लाख हो गया। 24 लाख में से कितना लेस करेंगे? 18 लाख लेस कर देंगे, तो 6 लाख हमारा ग्रोस प्रॉफिट आ जाएगा। अब फार्मूला लगाएंगे जीपी रेशो का। फार्मूला क्या होता है? ग्रोस प्रॉफिट 6 लाख अपॉन रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 24 लाख, मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो 25% ये हमारी ग्रोस प्रॉफिट रेशो निकल के आ जाएगी। समझ में आया क्वेश्चन कैसे करना है? नेक्स्ट रेशो कौन सी निकालनी है? ऑपरेटिंग रेशो। तो इसके बाद मैंने आपको कराई, इसका फार्मूला था कॉस्ट प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस ऑपरेटिंग इनकम अपॉन रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई 100 करते हैं। तो पहले कॉस्ट ले लेंगे। कॉस्ट मैंने जस्ट अभी निकाली थी यहाँ पे, ये कॉस्ट निकली हुई थी 18 लाख। तो कॉस्ट तो आपकी होगी 18 लाख, यहाँ ले लेंगे, प्लस लेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में इसमें एक तो आपको दे रखे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, एक सेलिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं, दोनों का टोटल करेंगे तो 1,20,000 बनते हैं। इसके अंदर कौन कौन से एक्सपेंसेस लिए दोबारा बताना मैंने, एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और एक सेलिंग एक्सपेंसेस, माइनस ऑपरेटिंग इनकम कोई है नहीं। ऑपरेटिंग इनकम दो होती हैं, डिस्काउंट रिसीव्ड और कमीशन रिसीव्ड, अपॉन रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लेंगे, वो आपका 24 लाख का 24 लाख, मल्टीप्लाई क्या करेंगे? 100 करेंगे, तो 19,20,000 अपॉन 24 लाख और मल्टीप्लाई 100। तो इससे हमारी ऑपरेटिंग रेशो निकल के आएगी, वो आएगी हमारे पास 80% आ जाएगी। अब उसके बाद नेक्स्ट कौन सी निकालनी है? थर्ड रेशो हमारे पास आ जाते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। वैसे तो मैंने आपको बताया था कि ऑपरेटिंग रेशो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो का टोटल 100% होता है। जैसे वो आपका 80% है तो 20% आएगी। निकाल तो ऐसे भी सकते हैं, सीधा 100 में से घटा दे, लेकिन चलो फार्मूले से निकाल लेंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो का फार्मूला क्या होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई 100, जो भी मैंने पहले कराया फार्मूला नेट प्रॉफिट रेशो इससे पहले। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? ग्रोस प्रॉफिट में से खाली ऑपरेटिंग एक्सपेंस ही घटाने हैं और ऑपरेटिंग इनकम क्या करनी है? ऐड करनी है। तो ग्रोस प्रॉफिट हमने निकाला था, जस्ट यहाँ पे देखिए पीछे हमने किया था। ग्रोस प्रॉफिट हमारा 6 लाख आया था, तो 6 लाख ले लेंगे। आंसर आपको पता है आंसर कितना आने वाला? आंसर आपका 20% आएगा, क्योंकि ऑपरेटिंग रेशो आपकी 80 है तो ये 20 निकलेगी। माइनस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो कि आपके एडमिनिस्ट्रेटिव वाले सेलिंग वाले हैं 1,20,000। ऑपरेटिंग इनकम 0 हो जाएगी,
तो 4,80,000 ये हमारे ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। हम निकालेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका आ गया 4,80,000 अपॉन करेंगे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, वो हमें दे रखा है इसमें 24 लाख, मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो 20% ये हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो निकल के आ जाएगी। हाँ जी, समझ में आएगा तो कैसे निकाली। अब उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, कौन सी रेशो पे आ जाते हैं, नेट प्रॉफिट रेशो पे। फार्मूला होता है नेट प्रॉफिट अपॉन रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई 100। और नेट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, ग्रोस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसिव भी घटाने हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसिव भी घटाने, इनकम सारी ऐड करनी है। ग्रोस प्रॉफिट हमारा 6 लाख था, इसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपके थे 1,20,000, वो भी माइनस कर देंगे। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आपको दे रखा है इनकम टैक्स, तो ये दे रखा है आपका 1 लाख का, ये भी माइनस करेंगे। और इनकम में आपको दे रखी है, एक आपको इनकम दे रखी है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये आप ऐड कर देंगे 20,000, तो हो जाएगा आपका 4 लाख आ जाएगा, नेट प्रॉफिट आ जाएगा यहाँ पे। अब निकालेंगे नेट प्रॉफिट रेशो। फार्मूला क्या होता है, नेट प्रॉफिट 4 लाख अपॉन क्या लेंगे, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 24 लाख मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो ये हमारा निकल के आएगा 16.67% आ जाएगी। ये कौन सी रेशो आ गई आपकी, नेट प्रॉफिट रेशो आपने निकाल दी। नेट प्रॉफिट 4 लाख अपॉन रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 24 लाख मल्टीप्लाई 100, 16.67% नेट प्रॉफिट रेशो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कहते हैं कि ग्रोस प्रॉफिट रेशो दे रखी है कंपनी की 20%। नई बुक में आपका ये 107 क्वेश्चन है, इससे पहले मैंने आपको नई बुक के हिसाब से 106 कराया था। तो 20% दे रखी है और क्रेडिट वैल्यू दे रखा है इसका, वो कहता है इसमें 18 लाख है, और कैश रेवेन्यू है वो 10% किसका है, टोटल रेवेन्यू का है। तो उसके बाद कहते हैं इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमें दे रखे हैं 50,000, तो आपने नेट प्रॉफिट रेशो निकाल के दिखानी है। क्या निकाल के दिखानी है, नेट प्रॉफिट रेशो। तो स्टार्ट करते हैं, पहले फार्मूला इसका नेट प्रॉफिट अपॉन रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई 100। तो एक तो क्रेडिट रेवेन्यू दे रखा है 18 लाख, और जो कैश रेवेन्यू है 10% किसका दिया हुआ है, टोटल रेवेन्यू को दे रखा है। ठीक है, तो एक बार पहले टोटल रेवेन्यू का फार्मूला ले लेते हैं। टोटल रेवेन्यू किसके बराबर होता है, क्योंकि डायरेक्ट तो आप कर नहीं सकते, तो ये होता है कैश रेवेन्यू प्लस होता है क्रेडिट रेवेन्यू। तो क्रेडिट रेवेन्यू तो आप 18 लाख ले लेंगे यहाँ पे, और कैश रेवेन्यू आपका 10% किसका, टोटल रेवेन्यू को, टोटल रेवेन्यू को आप एक्स मान लीजिए। कैश रेवेन्यू इसके ऊपर आपका एक्स मल्टीप्लाई 10/100 हो जाएगा, 10%, यानी x/10 हो गया। तो फिर लेके आएंगे x माइनस x/10 इक्वल टू 18 लाख, फिर 10 एलसीएम आ गया, तो 10x माइनस x इक्वल टू 18 लाख, तो 9x इक्वल टू 1,18,00,000 हो जाएगा। ठीक है, और x इक्वल टू 9 से डिवाइड कर देंगे इसको, 20 लाख। ये हमारा x किसको माना था आपने, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकल के आ जाएगा। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना आएगा, 20 लाख, ये हमारे पास आ जाएगा। तो क्यों हमें यहाँ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या हमें नेट प्रॉफिट निकालना है। अब हमारा जीपी निकल सकता है, जीपी रेशो जो हमें दे रखी है वो 20% है, कुछ ना कहा हो तो ये रिवेन्यू के ऊपर होती है, नहीं सीधा जीपी हमारा निकल सकता है। तो जीपी हमारा बन जाएगा, जीपी निकालेंगे तो ये आपका 20 लाख रिवेन्यू है ना, 20 लाख के ऊपर निकाल देना सीधा। 20 लाख का कितना करेंगे, 20% कर देंगे, तो 4 लाख हमारे पास जीपी आ जाएगा। लेकिन मुझे नेट प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, तो अब आपको पता है नेट प्रॉफिट निकालने का फार्मूला क्या होता है, अगर आपको जीपी दे रखा हो तो मैंने कहा जीपी में से हम सारे एक्सपेंसेस घटाते हैं, चाहे ऑपरेटिंग हो चाहे नॉन ऑपरेटिंग हो। इसको हम इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनकम सारी क्या करनी है, ऐड करनी है, इनकम अगर कोई हो तो आपके पास। अब जैसे ग्रोस प्रॉफिट आपका 4 लाख आ गया, तो 4 लाख में से हम लेस करेंगे। इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमें दे रखे हैं, देखिए चेक करिए, इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रखे हैं कंपनी के 50,000 दे रखे हैं, तो बस 50,000 आप इसमें से माइनस कर दिए, इनकम कोई है नहीं, तो माइनस 50,000, तो 3,50,000 ये हमारा क्या निकल के आएगा, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। फार्मूला लेंगे नेट प्रॉफिट 3,50,000 अपॉन क्या करते हैं, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 20 लाख, और मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 100 करेंगे, तो हमारी रेशो निकल के आएगी यहाँ पे 17.5% रेशो आ जाएगी।
ये क्वेश्चन आपका था। समझ में आया क्वेश्चन सबको? अच्छी पहले तो आपका देखो रिवेन्यू क्लियर नहीं है, रिवेन्यू क्लियर करोगे एक्स सेलेक्ट करके, एक्स बाय 10 इसको मान लेना, 18 लाख ये प्लस में हो गया, तो 20 लाख हमारा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बन के आएगा। और जीपी आपका कुछ ना कहा तो रिवेन्यू के ऊपर होता है, जैसे 20 लाख है, 20 लाख का 20%, 4 लाख हमारा जीपी आ जाएगा, और जीपी में से आप इंडायरेक्ट एक्सपेंस काट दो तो नेट प्रॉफिट आपका निकल के आ जाएगा। तो फार्मूला का तो नेट प्रॉफिट अपॉन रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई 100 करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपकी बुक में 108 है, मेरी बुक में 107 है, ओल्ड बुक में। नेट प्रॉफिट को फार्मूला करते हैं नेट प्रॉफिट अपॉन रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई 100। और एक फार्मूला मैंने आपको दिया था नेट प्रॉफिट निकालने का, और था अगर आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट दे रखा हो, कौन सा प्रॉफिट दे रखा हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में खाली हम क्या घटाएंगे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस घटा देंगे, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। मैं आपको एक बार बता देता हूँ, देखिए मैंने फार्मूला आपको दिया था यहाँ पे, मैंने आपको कहा था कि ग्रॉस प्रॉफिट में से आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऐड लेस करनी, ऑपरेटिंग इनकम ऐड करनी है, फिर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस घटाने, नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या करनी है, ऐड करनी है। अगर मैं खाली यहाँ तक लूँ, खाली मैं ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस घटा दूँ, ऑपरेटिंग इनकम ऐड कर दूँ, तो कौन सा प्रॉफिट आ जाता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है। उसमें से फिर खाली क्या लेस करना रह जाता है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अब इसी को लेके चलूँगा, हमें क्वेश्चन में ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, उसमें से हम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस घटा देंगे और नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारा क्या निकल के आएगा, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। उसी को लेके चलते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपका ये, क्वेश्चन पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। नेट प्रॉफिट रेशियो निकालनी है और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है 20 लाख, ये लिख लेते हैं, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमें दे रखा है 20 लाख दे रखा है। उसके बाद जीपी रेशो भी है वैसे 30%, जीपी भी निकल सकता है निकालना चाहो। उसके बाद ऑपरेटिंग रेशो दे रखी है 80%, ऑपरेटिंग रेशो 80% की मैंने। उसके बाद नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसिव दे रखे हैं 30,000 और नॉन ऑपरेटिंग इनकम दे रखी है 50,000। तो इससे आपने निकाल के दिखानी है, नेट प्रॉफिट रेशियो निकाल के दिखानी है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को एक बार। देखिए नेट प्रॉफिट रेशियो का फार्मूला पहले बताओ क्या होता है, नेट प्रॉफिट अपॉन रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई 100। और नेट प्रॉफिट मैं किससे निकाल रहा हूँ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट से। सबसे पहले तो आप ये देखिए रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 20 लाख है, जीपी रेशियो है तो जीपी रेशियो भी निकल के आ जाएगी, जीपी निकल के आ जाएगा, लेकिन जीपी तो निकलेगा, लेकिन फिर हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वगैरह नहीं है। एक ऑपरेटिंग रेशियो दे रखी है, और आपको पता है ऑपरेटिंग रेशियो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू 100% होती है। जैसा अभी ये 80% है ना, तो ये आपका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कितने परसेंट होगी, 20% होगी, इक्वल टू 100%। और ये दोनों, चाहे ऑपरेटिंग रेशियो की बात करो, चाहे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो की बात करो, या जीपी रेशियो की बात करो, ये सीधा सेल रिवेन्यू के ऊपर होती हैं। अब जैसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो हमारी 20% है, मैं सीधा ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल सकता हूँ। मैं क्या करूँगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए रिवेन्यू कितना दे रखा है 20 लाख, 20 लाख का 20% कर देंगे, तो 4 लाख आपका कौन सा प्रॉफिट निकल के आएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका निकल के आ जाएगा। दोबारा बता रहा हूँ, ऑपरेटिंग रेशियो 80% है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कितने परसेंट हुई, 20% हुई। और कुछ ने कहा तो दोनों रिवेन्यू के ऊपर, जैसे रिवेन्यू आपका कितना दे रखा है 20 लाख है, तो 20 लाख का सीधा 20%, 4 लाख आपका कौन सा प्रॉफिट आ गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। अब हमें निकालना कौन सा प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट निकालेंगे, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम 4 लाख ले लेंगे। इसमें से आपने क्या करना है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस घटाने हैं। कौन से एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, वो हमें दे रखे हैं 30,000, वो माइनस कर देना। और नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड करनी, नॉन ऑपरेटिंग इनकम दे रखी है 50,000, ये माइनस कर देना, बस आपका नेट प्रॉफिट निकल के आएगा। ये देखिए आपको मैं बार बताता हूँ, ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं, ये नॉन ऑपरेटिंग क्या दे रखी है, इनकम दे रखी है। एक्सपेंसिव लेस कर देना, इनकम क्या कर देना, ऐड कर देना। 4 लाख में से जब हम लेस करेंगे 30,000 लेस करेंगे, और 50,000 क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 370, और 4,20,000 हमारे पास निकल के आ जाएगा। ये क्या निकल के आया आपका, नेट प्रॉफिट आ गया। फार्मूला लेंगे नेट प्रॉफिट रेशियो का, तो नेट प्रॉफिट आपका कितना है, 4,20,000 अपॉन क्या लेंगे, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो 20 लाख है, मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 100 करेंगे, तो नेट प्रॉफिट रेशियो हमारे पास निकल के आ जाएगी, जो हमारे पास आएगी 21% आएगी। कितनी आएगी, 21%, ये निकल के आ जाएगी। बोलो समझ में आया क्वेश्चन सबको अच्छी तरह से। तो ये क्वेश्चन था और ये फार्मूला आज आपने कर लेना है।
क्वेश्चन आज आपने करने 108 तक करने नई बुक के हिसाब से। ठीक है, तो आज क्वेश्चन यहाँ तक कर लेंगे, बाकी कल करेंगे। ये आपकी रेशियो कंप्लीट हो गई। कल हम लास्ट फार्मूला बताएंगे, इसका हम करेंगे जो लास्ट टॉपिक है आपका। वो फार्मूला आपका है इसमें ROI का, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोलते हैं या रिटर्न ऑन क्या बोलते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं। करेंगे कल। आज आप सिर्फ क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट रेशियो तक आप कंप्लीट कर लेंगे। ये ROI का फार्मूला हम कल करेंगे। ठीक है, आज यहीं तक।